नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 10 विशेषण। विशेषण आपको पता है विशेषण किसे कहा जाता है ना। ऐसे शब्द या ऐसे विशेषता बताने वाले शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। और विशेषण शब्द संज्ञा के आकार, प्रकार, गुण, दोष, संख्या और परिमाण का हमें बोध कराते हैं। हमें पता है विशेषण के कितने रूप हैं, कितने प्रकार हैं। 4: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक यानी ऐसे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के आकार, प्रकार, गुण, दोष, रंग, रूप, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं, उन्हें हम कहते हैं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में आपको बताया था क्या क्या आता है, वो यहाँ पे हमने पढ़ा था। फिर था हमारा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण यानी कि हमें इससे नाम से ही पता चल रहा है, परिमाण यानी मात्रा या माप तोल। तो ऐसे विशेषण शब्द जो संज्ञा शब्दों के परिमाण संबंधी विशेषता बताते हैं तो उन्हें कहा जाता है परिमाणवाचक विशेषण। तो इसके भी आगे दो भेद हो गए, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में हमें निश्चित परिमाण का जो बोध कराने वाले शब्द होते हैं वो आएंगे निश्चित परिमाणवाचक में। और अनिश्चित में जहाँ पे निश्चित मात्रा या मापतोल का पता नहीं रहता है वो आएंगे हमारे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में। उसके बाद थर्ड था हमारा संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण जैसा कि हमें नाम से ही पता, संख्या यानी नंबर। तो निश्चित ये संख्यावाचक विशेषण क्या हुआ, तो ऐसे शब्द, ऐसे विशेषता बताने वाले शब्द जिससे हमें किसी वस्तु की संख्या का बोध हो, तो उसे हम कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। और इसमें से इसके भी दो उदाहरण होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित में जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं वो निश्चित संख्यावाचक में, और जिसमें अनिश्चित संख्या का पता चलता है, जिसमें हमें निश्चित नहीं है कि कितनी संख्या है, वो कहलाएगा हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। उसके बाद फोर्थ वन, द लास्ट वन हमारा था सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण ऐसे शब्द जो संज्ञा शब्दों से पहले, यदि संज्ञा शब्दों से पहले सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है तो कहलाते हैं हमारे सार्वनामिक विशेषण। या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की ओर संकेत करने वाले शब्दों को हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ऐसे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की ओर संकेत करने वाले शब्द, तो यह गन्ना, यह है संज्ञा शब्द। वह दुकान, दुकान है संज्ञा शब्द। तो यहाँ पर यह और वह संज्ञा शब्दों की ओर संकेत कर रहे हैं, तो ये कहलाएंगे हमारे सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण का दूसरा नाम संकेतवाचक विशेषण भी है, इसे हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। तो अभी हमें परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में कैसे अंतर किया जाए इसके बारे में जानेंगे। ये 7वीं कक्षा में हमने बहुत अच्छे से जाना था, फिर भी एक बार मैं आपको बता दूं, फिर से याद दिलवा दूं कि परिमाणवाचक संख्या विशेषण जो होता है वहाँ पर हम ये देखा जाता है कि जिस वस्तु के परिमाण के बारे में बताया जा रहा है वो वस्तु मापी तोली जाती है या गिनी जाती है, यानी संख्या में है या फिर मात्रा या माप तोल में है, तो वो है हमारा निश्चित परिमाणवाचक। यानी ऐसे शब्द जिनका हमें पता चल जाए कि वो काउंटेबल में आएगा या फिर मात्रा या माप तोल में आएगा, तो इस तरह से ये दोनों अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड हो जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे देखिए, मेरे घर में 3 पेड़ हैं। पेड़ को पता ही है, पेड़ों को कोई मापा तोला थोड़े ना जा रहा है, हमें डायरेक्ट पता है 3 पेड़ हैं, हमने गिने 1 2 3, तो ये आएगा संख्यावाचक में। दादी ने 10 लीटर पानी बाल्टी में डाला, ये है परिमाणवाचक में। 10 लीटर ये मात्रा है, लीटर की मात्रा है ना उसकी यूनिट है, तो ये आएगा हमारा परिमाणवाचक में। निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित संख्यावाचक, है ना। कुछ पेड़ घने हैं, कुछ पेड़, अब यहाँ पे कुछ, यहाँ पे संख्या नहीं है ना, तो ये ऑब्वियस है कि अनिश्चित है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि परिमाणवाचक है या संख्यावाचक है। तो इसके लिए हम देखेंगे किसकी गिनती बताई गई है।
क्या चीज वहां पे बताई गई? तो कुछ पेड़। अब पेड़ आपको पता ही है, पेड़ काउंटेबल में आएगा, पेड़ों को मतलब हम तोलते थोड़े ना, उनको सिर्फ गिनते हैं, तो आएगा ये अनिश्चित संख्या वाचक। उस प्रकार से कुछ ग्राम काजू ले लो। अब हमें पता है यहाँ पे मात्रा बताई गई है ना, ये ग्राम। अगर यहाँ पे लीटर होता या फिर किलो होता तब भी हमें पता चल जाता कि ये परिमाणवाचक की बात हो रही है। और यहाँ पे कुछ बताया गया तो इट मीन्स ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि इसमें कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अब है सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। अब सर्वनाम और सार्वनामिक में क्या विशेषण, इनमें अंतर क्या है वो हम जानेंगे ना। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। हमें पता है कि ऐसे शब्द जो संज्ञा शब्दों की जगह यूज किए जाते हैं वे हैं सर्वनाम। लेकिन सार्वनामिक क्या है? सार्वनामिक है जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगते हैं। यहाँ पे हमें संज्ञा शब्द की जगह सर्वनाम नहीं लगा रहे हैं, हम यहाँ पर संज्ञा शब्द से पहले सर्वनाम लगा रहे हैं, तो ये बनेगा हमारा सार्वनामिक विशेषण। यह गाय है, गाय क्या है? संज्ञा शब्द, और यह है सर्वनाम। तो संज्ञा शब्द से पहले सर्वनाम लगा है तो ये है हमारा सार्वनामिक विशेषण। ये गलत लिखा गया है, ओके सॉरी। यह गाय है, मतलब सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है कि उस संज्ञा शब्द से हमें पता चलता है कि वो चीज किस इशारा करते हैं जो उसकी ओर, यह किसकी है। यह उसकी गाय है, सार्वनामिक विशेषण। वे बात करने गए, यह है सर्वनाम। वे लड़के बात करने गए, यह है सार्वनामिक विशेषण। यह गाय है, मुझे इसमें थोड़ा सा डॉट है, मैं अपने आप से इसको फाइंड आउट करूंगी ये क्या है, ठीक है। तो हम इसे इतना सा मान सकते हैं कि यहाँ पर यह गाय है। मुझे इसमें थोड़ा सा डॉट लग रहा है, मुझे ये थोड़ा सा फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये आखिर ये सर्वनाम ही क्यों है, ये सार्वनामिक विशेषण में क्यों नहीं आया। क्योंकि गाय जो है संज्ञा शब्द है, वह ये सर्वनाम है, यह सर्वनाम है। तो हमें बताया गया सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है, संज्ञा शब्द से पहले सर्वनाम शब्द यूज किया जाता है। तो यहाँ पर गाय है संज्ञा शब्द और उससे पहले यूज हुआ है सर्वनाम, तो ये सार्वनामिक में आना चाहिए था। चलो देखते हैं क्या बनता है, ठीक है। प्रविशेषण, प्र मीन्स पहले। विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बता दे, कि विशेषण को भी और विशेषण बना दे और विशेष बना दे, वो कहलाएंगे हमारे प्रविशेषण। जैसे परीक्षा का बहुत अच्छा परिणाम निकला, यहाँ पर अच्छा जो है वो विशेषण है, लेकिन इसे बहुत साथ में लगाकर ये बन गया बहुत अच्छा, तो यह है प्रविशेषण का उदाहरण। उसी तरह से मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी पसंद नहीं, ज़्यादा यहाँ पर विशेषण है लेकिन बहुत लगाकर इसे प्रविशेषण बनाया गया है। घोर परिश्रमी व्यक्ति सदैव सफल होता है, परिश्रमी विशेषण शब्द और घोर लगाने के बाद ये बन गया प्रविशेषण का उदाहरण, तो इसलिए ये आ गया हमारा प्रविशेषण। रोहन अब पूरी तरह स्वस्थ है, ये भी प्रविशेषण है। इन सभी वाक्यों में बहुत, घोर, पूरी तरह शब्द क्रमशः अच्छा, ज़्यादा, परिश्रमी तथा स्वस्थ विशेषण की विशेषता की ओर अधिक बढ़ावा दे रहे हैं, उसे और बढ़ा रहे हैं, उसको और ज़्यादा उसकी विशेषता को और अधिक बढ़ा रहे हैं, इस कारण ये आ गए हमारे प्रविशेषण। अब विशेषणों की अवस्थाएं। हर वस्तु व्यक्ति की अपनी एक विशेषता होती है, उस विशेषता की वजह से ही उसकी अपनी अलग पहचान बनती है। यह विशेषता किसी वस्तु व्यक्ति के सामान्य में सामान्य होती है, मतलब नॉर्मली होती है, तो किसी में ज़्यादा और किसी में बहुत ज़्यादा। इसी तुलना के आधार पर विशेषणों की 3 अवस्थाएं मानी गई हैं। हमने इसके हिसाब से कि कोई व्यक्ति जो है सामान्य है, कोई से थोड़ा सा बढ़कर है और कोई जो है सबसे बढ़कर है, तो उसके आधार पर हमने इसे 3 भागों में बांटा है
मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। वो है ना गुड बेटर बेस्ट, वैसे ही यहाँ पे मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था में जो मूल रूप दिया गया है, जो शब्द दिया गया है, वो वैसे का वैसा ही लिखा जाएगा। जैसे सुंदर है ना, तो सुंदर आ गई मूलावस्था। अब सुंदर की उत्तरावस्था हो जाएगी सुंदरतर और उसकी उत्तमावस्था हो जाएगी सुंदरतम। मूलावस्था इसमें किसी की तुलना नहीं होती, बल्कि एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान की सामान्य विशेषता बताई जाती है। जैसे दीपिका श्रेष्ठ लेखिका है, राहुल मेरा प्रिय मित्र है। उसके बाद है उत्तरावस्था। इसमें दो व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की विशेषताओं की आपस में तुलना की जाती है। देखिए इसमें दो लोगों के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है। मीरा दीपिका से श्रेष्ठतर लेखिका है। अनिकेत रजत की अपेक्षा प्रियतर मित्र है। अब है हमारी लास्ट वन, उत्तमावस्था। इसमें बहुत से लोगों अथवा वस्तुओं की तुलना करके हम उन सब में से एक को सबसे ज़्यादा या सबसे ज़्यादा अच्छा या सबसे बुरा बताया जाता है। जैसे शीतल श्रेष्ठतम लेखिका है, नवल मेरा प्रियतम मित्र है। उत्तरावस्था को प्रकट करने के लिए विशेषण के बाद तर प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। आपने यहाँ पे डिफरेंस देखा ही होगा कि जब मूल रूप जो शब्द दिया गया उसको मूलावस्था में लिखा जाता है, जैसे मैंने उदाहरण दिया था सुंदर का, ठीक है। और उसके बाद उसकी उत्तरावस्था में क्या होगा, उत्तरावस्था में वहाँ पे सुंदर के साथ तर जुड़ गया और उत्तमा में जुड़ गया तम। देखिए यहाँ पे मैं बताती हूँ कैसे। मूलावस्था जो शब्द दिया गया है दीर्घ, अब उसकी उत्तरा बनानी है तो जुड़ जाएगा तर, ठीक है। और उसकी अगर हमें उत्तमावस्था बनानी है तो जुड़ जाएगा तम। ये हमें ध्यान में रखना है। उत्तरा उत्तरा तर, उत्तमा तम, दीर्घ दीर्घतर दीर्घतम, उत्कृष्ट उत्कृष्टतर उत्कृष्टतम, मधुर मधुरतर मधुरतम। फर्स्ट में सेम वही वर्ड रहेगा, सेकंड में आ जाएगा सेकंड में तर जुड़ जाएगा और लास्ट वन में तम। उत्तरा का उत्तरा तर, उत्तमा तम। ये सारा आप लोगों ने पढ़ना है, ठीक है। अब इसी तरह से हमारे विशेषण शब्दों की कैसी रचना की गई है वो यहाँ पे बताया गया है। ये हमने पहले भी पढ़ा है, ये सिर्फ आपके पढ़ने के लिए एक बार इसको प्लीज़ रीड कर लेना, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते ही हैं। चर्चा का हो गया विशेषण चर्चित, शास्त्र का शास्त्रीय, पत्थर का पथरीला, गौरव का गौरवशाली, आलस्य का आलसी, इतिहास का ऐतिहासिक, चमक चमकीला, नमक नमकीन, प्यास से प्यासा, पिता से पैतृक, कांटा से कंटीला। इस तरह से ये सारे विशेषण शब्द आपको पढ़ने हैं और समझने भी हैं इनको कैसे चेंज किया जा रहा है विशेषण में। अब देखिए लास्ट में ये वाला देख लेते हैं, अव्यय से विशेषण शब्दों की रचना। अब ये भी सिर्फ पढ़ने के लिए आपको समझना है इसको। आगे से अगला, अंदर से अंदरूनी, नीचे से निचला, बाहर से बाहरी, भीतर से भीतरी, पीछे से पिछला। आओ दोहराएं। संज्ञा अथवा सर्वनाम के रूप, गुण, संख्या, मात्रा आदि की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के रूप, गुण, संख्या, मात्रा आदि की हमें विशेषता बताते हैं उन्हें कहा जाता है विशेषण। तो सेकंड है, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे कहलाते हैं विशेष्य। जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य और जो विशेषता बताई जा रही है वो है हमारा विशेषण। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक। परिमाणवाचक विशेषण अपनी निश्चितता और अनिश्चितता की वजह से 2 प्रकार के होते हैं और संख्यावाचक भी सेम वैसे ही है ना, दोनों में ही 2 टाइप्स होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। अक्सर जातिवाचक संज्ञाओं को ही संख्यावाचक विशेषता, अक्सर जातिवाचक संज्ञाओं की ही संख्यावाचक विशेषता बताई जाती है। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। हमें पता है विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। जो विशेषण को भी विशेष बना देते हैं शब्द, विशेषण को और ज़्यादा विशेष बनाने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। और विशेषणों की मुख्यतः 3 अवस्थाएं मानी गई हैं, मूलावस्था,
फिर है उत्तरावस्था, थर्ड है उत्तमावस्था। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय आदि से भी विशेषण शब्दों की रचना की जाती है। ये लास्ट के 2 पेजेस आपको अच्छे से पढ़ने, अच्छे से समझने हैं। एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।